हेलो गाइस, एक और एनालिसिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज के सेशन में मार्केट ने कहाँ मोमेंटम किया और आने वाला जो कल का हमारा ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन होगा वहाँ पे किस तरीके के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए तो इसने बनाई हुई है एक इनसाइड कैंडल फिर से, क्योंकि पिछली दिन की जो कैंडल थी उसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनी थी और उसका इसने किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया और उसके बीच में ये ट्रेड करके क्लोज हो गया। अगर आप लोग को मैं इंट्राडे में दिखाता हूँ तो आज इसने किस तरीके का मोमेंटम किया। ये क्या हुआ था, फ्लैट ओपन हुआ था जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और फ्लैट होने के बाद अगर ये ऊपर के साइड निकलता है, हमारे लेवल निकालता है 200 के, तो हम लोग यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाने वाले थे और हमारा टारगेट जो था वो 350 के अराउंड का टारगेट था। और इसने जो आई लगाया था पहले 15 मिनट्स में वो 356 के अराउंड का था, 362 का हाई लगाया इसने। और उसके बाद वो नीचे आके उसने क्या किया था, फिर से आया 200 के आसपास, वहाँ से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाके उसने फिर से 373 के का लेवल लगाया और उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के नीचे आ गया। तो अब हमारा आगे का मूव क्या हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ था, इसने एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है। तो अगर आप वो देखिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा पैटर्न है। तो ये रहा हमारा पोल। ओके, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा पोल और ये रहा इसका फ्लैग। तो इसने क्या किया है, फ्लैग को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया है। तो अब इस ये क्या होता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है हमें, और जब भी ये इस तरह का मूवमेंट देता है तो हमें पोल की जो लेंथ होती है वो ऊपर साइड यूजली टारगेट देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो अभी व्यू रहेगा वो थोड़ा बाइंग की साइड ज़्यादा रहेगा। और अगर नीचे के लेवल हम लोग यदि एक डिसाइड करेंगे, अगर वो निकलते हैं तो फिर हम लोग इंट्राडे में उनके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स के हिसाब से। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है नीचे की साइड वो है हमारा कितना, 43,000 का। ऊपर की साइड जो लेवल निकल के आता है वो है हमारा 43,400 का। तो अब अगर 43,400 कल फ्लैट ओपन हो, उसके बाद 43,400 को क्रॉस करे, तो हम लोग यहाँ पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डाल के एक यहाँ पे अच्छे टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे, पहला टारगेट होगा हमारा जाके 500 का, फिर टारगेट होगा 600 का, और फिर 750 के लेवल्स भी हमें देखने को कल के सेशन में मिल सकते हैं। तो मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो हम लोग एंट्री लेंगे इसके 400 के ऊपर, जैसे ही इस कैंडल की हाई को निकालेगा इधर कहीं, और हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे 500 के, फिर उसके ऊपर निकलता है तो 600 और फिर 750। ये तीन टारगेट ऊपर की साइड में निकल के आएंगे। और अगर ये जाके नीचे की साइड ब्रेक करता है 43,000 का, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 43,000 के ब्रेक होने के बाद वो निकल के आएगा जाके हमारा 850 के अराउंड, 850। और दूसरा टारगेट 750 और तीसरा टारगेट होगा जाके हमारा पे यहाँ पे 600 का। तो ये तीन टारगेट्स के लिए हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारा 600 इसके आसपास कहीं होना चाहिए। यस, तो इन लेवल्स के लिए हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की साइड में ये फ्लैट खुलने की सिचुएशन में है। इन केस मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल वो 43,000 के आसपास या उससे कहीं नीचे इधर कहीं ओपन होता है 900 से लेके 43,000 के आसपास, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, एक पॉजिटिव कैंडल को 43,000 के ऊपर क्लोज होने देंगे और उसके हाई के क्रॉस करने के बाद ही हम लोग यहाँ की बाई की पोजीशन बना सकते हैं। और उस केस में हमारे टारगेट निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे जाके टारगेट 200 का, और 200 के निकलने के बाद 300 और 400 के टारगेट, ये टारगेट्स निकल के आ जाएंगे हमारे ऊपर की साइड। तो पहला होगा जाके 200 का, फिर उसके बाद 300, और उसके बाद हमारा जो ऊपर निकल के आएगा वो होगा जाके हमारा 400 का लेवल। तो ये तीन टारगेट हमें ऊपर की साइड देखने को मिल सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होकर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, क्योंकि मार्केट का जो अभी इस समय जो क्लोजिंग के टाइम सेंटीमेंट था वो पॉजिटिव था। अब अगर यहाँ पे गैप डाउन होने ओपन होने के बाद एक निगेटिव कैंडल बना देता है, निगेटिव कैंडल 5 मिनट्स में फॉर एग्जांपल शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना देता है, इस तरीके का कोई एक कैंडल बना देता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सेल करेंगे और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये ट्रेड हम लोग एक ले सकते हैं, पर याद रहे यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। पर ये मोमेंटम अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर बहुत क्विक मोमेंटम होगा और हमें यहाँ पे 750 के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और टारगेट निकल के आएंगे हमारे 750। उसके बाद होगा अगला टारगेट होगा जाके हमारा 750 के बाद होगा जाके 600 का लेवल, और 600 का लेवल निकल जाता है तो हमें 500 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो इन तीन टारगेट के लिए आप नीचे डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 43,400 से लेके 500 के बीच में कहीं पे,
इस रेंज में अगर कहीं मार्केट ओपन हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, और अगर आके वो लो के आसपास मान लीजिए 40,400 से 300 के बीच में कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग उसके हाई के क्रॉस करने के बाद यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का हैमर कैंडल या कुछ इस तरीके की कैंडल बना देता है तो हम लोग इसके हाई के क्रॉस होने के बाद पोजीशन बनाएंगे, हमारा टारगेट निकल के आएंगे 500 के, उसके ऊपर निकलता है 600, और 600 के लेवल के निकलने के बाद हम लोग को जो ऊपर के साइड टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे जाके हमारे 750 तक के। ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं 500, उसके बाद 600 और फिर 750, ये 3 टारगेट निकल के आएंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होके फिर हमारा एक पॉजिटिव कैंडल बनाए और उसका हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करें। अगर ये इधर ओपन होके एक शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है तो फिर हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, या कोई निगेटिव नीचे आने लगता है तो हम लोग वेट करेंगे। और जब भी अगर हमारे किसी भी सपोर्ट के आसपास, जैसे कि हमारा आज का क्लोजिंग लेवल है 200 का, उसके आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो हम लोग के टारगेट फिर से 400 तक के निकल के आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।